हेलो फ्रेंड्स, कल एक और नोटिस आया है पीजीआई रोहतक की साइट से। इस नोटिस में बताया गया है कि जो राउंड सेकंड की काउंसलिंग है उसमें आप लोग कब तक रिज़ाइन कर सकते हो। तो इसमें लिखा है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन of the candidates that who have joined the allotted institution after deposition of the tuition fee and successful document verification for admission to nursing, physiotherapy and paramedical courses for academic session 2022 to 23 can resign the seat of round second from 28 October 5 p.m. to 29 October up to 12 noon। मतलब 28 अक्टूबर 5 बजे शाम 5 बजे से लेकर 29 अक्टूबर 12 नून तक आप लोग जो है वो अपनी राउंड सेकंड की सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। However, they will not be eligible for mop-up round further rounds। अगर आपने अपनी सीट रिज़ाइन कर दी तो आप अपने मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर राउंड सेकंड में सीट ले ली है, ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट कर दी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका हो गया है, उसके बाद अगर आप सीट को रिज़ाइन करते हैं तो आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके ऊपर ये भी लिखा है द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूशन अप टू राउंड सेकंड शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मोपम राउंड। जिस किसी ने भी राउंड फर्स्ट में कोई सीट ले ली है या फिर कोई राउंड सेकंड में सीट ले ली है और अब वो सीट जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Any candidate who had joined in round first and resigned from allotted seat in round second by 29 will also not be allowed to participate in mop-up round। मतलब ये है कि राउंड फर्स्ट में किसी ने जो है कोई कॉलेज ज्वाइन करा, किसी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद वो राउंड सेकंड की जो अलॉटेड सीट है वहाँ से रिज़ाइन करता है, वो भी अलाउड नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मोपअप राउंड में, या फिर अगर इसके अलावा कोई फर्दर राउंड होता है तो उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद है दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फी and consented for allocated seat for admission to nursing, physiotherapy and paramedical courses for the academic section 2022 to 23 on scheduled date during round first and second will be considered joined in allotted institution। They will not be eligible to participate in mop-up round further round। इसका मतलब साफ साफ इस पूरे नोटिस में ये दे रखा है कि दो ही चीज़ें हैं। जिसने राउंड सेकंड की सीट जो है वो रिज़ाइन करनी है वो 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कर सकता है। जिस किसी बच्चे ने फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट ले ली है, बेशक अब वो उस सीट को रिज़ाइन कर दे, वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये थी कि कौन कौन बच्चा मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब वो बच्चे मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने ना फर्स्ट राउंड में सीट मिली है ना सेकंड राउंड में सीट मिली है। सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल हैं मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।